जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक रंजन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़ नाउ। आज हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश में हो रहे हैं हिंदू पर बहुत अत्याचार, लेकिन सभी हम लोग मौन हैं, पूरे हिंदू मौन हैं। हिंदू आज तक मौन रहा है तो उसका खामियाजा हिंदू खुद भोगा है, क्योंकि हिंदू पाकिस्तान से भागे, पाकिस्तान में अत्याचार हुआ, अफगानिस्तान में अत्याचार हुआ, बांग्लादेश में अत्याचार हुआ, समझिए श्रीलंका में अत्याचार हुआ, मालदीव में अत्याचार, मतलब हिंदू को सभी जगह अत्याचार होता है। लेकिन हिंदू भी बहुत तेज है, हिंदू सिर्फ अपने आप में मतलब रखता है। हिंदू सिर्फ अपने आप की हम ठीक ठाक रे, हमारा देश ही ठीक नहीं रहेगा तो हम कैसे ठीक ठाक रहेंगे। हिंदू को हमेशा से सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है पूरे भारत के नेता। आज भारत सिर्फ हिंदू बहुल क्षेत्र है। आज बहुत दिनों बाद फिर इसका स्थिति क्या हो जाएगा मालूम है? गजवाए हिंद। हमारे बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोग कहते हैं गजवाए हिंद चाहिए, हिंदुस्तान चाहिए बगैर हिंदू के। हिंदू कहाँ जाइएगा आप? सभी जगह से आप क्या स्थिति हिंदू का हो रहा है आप लोग समझ में। लेकिन हम लोग भी क्या, हम लोग को क्या मतलब, हम लोग को चाहिए सरकारी नौकरी, हम लोग को क्या चाहिए, तो हम लोग को चाहिए हर एक चीज़ का सुविधा चाहिए, उससे देश रहेगा तभी। नेताओं को सिर्फ कुर्सी चाहिए, भारत के नेताओं को कुर्सी चाहिए। आज हिंदू पर अत्याचार हो रहा है लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे अत्याचार को कोई देखने वाला नहीं है। हिंदू को घर में घुस के मारा जा रहा है, सब मौत, कोई कुछ नहीं बोल सकता है। न वहाँ के मौलवी कुछ बोल सकते हैं, न वहाँ के मतलब जितने बुद्धिजीवी पढ़े लिखे। हम सोच रहे थे बांग्लादेश में आंदोलन हो रहा है, क्या चीज़ है, युवा अपना आंदोलन कर रहा है सरकार के खिलाफ कि वहाँ वैकेंसी नहीं मिलता हर एक चीज़। लेकिन ये नहीं मालूम था कि ये आंदोलन हिंदू विरोधी आंदोलन बन जाएगा। आज जहाँ जहाँ हिंदू को सिर्फ टारगेट किया जाता है, हिंदू बहू बेटियों के साथ मतलब बलात्कार कर रहा है। ये मतलब स्थिति वहाँ दयनीय हो चुका है हिंदू के साथ। लेकिन कोई बोल रहा है, चुप साधे हुआ है। भारत के नेता सब कहाँ मर गए क्या? कोई नहीं। 1971 का गलती, इंदिरा गांधी की एक गलती के कारण आज हिंदू पर देश बना, तो सारे जितने भी मुस्लिम हैं वो पाकिस्तान क्यों नहीं गए, और जितने भी हिंदू है वो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से भारत क्यों नहीं है? तो नहीं, तो साले धर्म के राजनीति तुम लोग करते हो। तुम लोग चुतिया बना, हिंदू को बर्बाद किया। हिंदू भी बर्बाद होना, हिंदू भी चुतिया है। हिंदू को सिर्फ अपने आप से मतलब है। हिंदू को चाहिए कि हम खुश रहे, बातें खत्म। अरे आप खुश, आप कमाइए, ऐसा नहीं आप कमाइए, आपको लूटने के लिए फिर आज ना ये स्थिति आप बांग्लादेश के देख रहे हैं, पाकिस्तान में देखे हिंदू को। भारत में नहीं हुआ तो जो कहिएगा, सिर्फ आने दीजिए, समय आने दीजिए। जिस समय मुस्लिम का भी जनसंख्या जब कम रहता है तो भाई भाई कहेंगे, बहुत अच्छे से आपके साथ व्यवहार करेंगे। और जिस समय उसका जनसंख्या ज़्यादा, जो आपको हावी करके वहाँ से खाली करवा के आपको बिलका देंगे। भारत में भी ऐसा स्थिति। जम्मू कश्मीर में आपको मार के बेगा दिया, आप चुप। पश्चिम बंगाल में आपको मारा जा रहा है, आप चुप। समझिए झारखंड में आपको मारा जा रहा है, चुप। सभी जगह। तो क्या हिंदू को कोई मतलब थोड़ी? हिंदू को चाहिए वैकेंसी चाहिए, रोजगार चाहिए, हिंदू को हर एक चीज़ चाहिए। लेकिन हिंदू के साथ हो रहे अत्याचार के लिए कोई हिंदू खड़ा नहीं होना चाहता है। CA/NRC क्या था मालूम है? CA/NRC ये था कि 6 देश के मुस्लिम जो बहुल हैं वो भारत में नहीं आ सकते हैं। यहाँ के मुस्लिम सब आंदोलन कर दिए थे, दिल्ली में आंदोलन। जब तक ड्रामा नहीं हुआ तब तक छोड़े नहीं, आंदोलन करके रहे वो लोग। लेकिन हम लोग को क्या मतलब है हिंदू के साथ? बांग्लादेश में ना हिंदू के साथ हो रहा है, सर कोई मतलब नहीं। हम लोग को क्या मतलब है? हम लोग खुश हैं ना, बात क्या खत्म। आप ये नहीं सोचिए, आप अपना फ्यूचर देखिए। आप खुश हैं, यहाँ के बहुत सारे मतलब हिंदू के लिए तो कोई नहीं है, रियलिटी बात है। हिंदू अपना सुरक्षा, कुछ हिंदू है जातिवाद में, हम यादव हैं, हम भूमिहार हैं, हम राजपूत हैं, हम पंडित जी हैं, हम पासवान हैं, हम मतलब हिंदू भाई, हम जाति के हैं। मेरे जाति के सदस्य अरे चट्टा साला सब जातिवाद में लड़ेगा, तुमको सबको मारेगा, एक दिन घींच घींच के मारेगा, गजबाएं हिंदी सब लेके रहेगा। चाहे हम हो चाहे आप, कोई भी मार खाइएगा। मार खाने का हम लोग को आदत पड़ गया है, हम लोग को भागने का हर एक देश का डिटेल बताएंगे। आज हिंदू मंदिर को तोड़ रहा है, चुप, कोई मतलब नहीं। तनी यहाँ कुछ करके दिखाई ना, पूरा देश के मुस्लिम एक हो जाता है। सिर्फ भारत में मुस्लिम के साथ तनका से खरोच आ जाता है तो पूरा मुस्लिम, आप पूरा जितने माधा चौधरी पक्षी पार्टी सब हैं एक हो जाते हैं। मुस्लिम के साथ अत्याचार हो रहा, मुस्लिम के साथ ही हो रहा। साले चुतिया नंदन सब। आज तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है? हिंदू अत्याचार के लिए बना ही है, हिंदू के साथ हमेशा से हो रहा है, ऐसा नहीं कि आज पहला बार हो रहा है। और इंदिरा गांधी की एक गलती, जब आपने अटैक किया तो बांग्लादेश जब पश्चिमी हम जीत गए तो क्या है नहीं हम मिला सलाह। 93,000 सैनिक सिलेंडर बोला था में, समझिए जब आज़ादी हो गया उसके बाद पूर्वी पाकिस्तान बना, एक पश्चिमी पाकिस्तान बना। लेकिन हम लोग जब बांग्लादेश को जीत गए तो हम लोग उस पर अपना राज कहने चले, हम लोग अपना आर्मी नहीं। हम लोग को क्या चाहिए? हम लोग बहुत मतलब शांति प्रिय हैं। आप लोग देश को बर्बाद किए हैं,
और हिंदू अगर आज नहीं उठिएगा, आज नहीं जागिएगा, तो आपका भी हसरत बंगाल वाला होने वाला। आपके मंदिर के तोड़ा जा रहा है, बोलता ही है कि मंदिर के तोड़ेंगे। आप लोग कमाइए, आप लोग ऐश कीजिए। आज तक जनसंख्या नियंत्रण भारत में नहीं हुआ, जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। दूसरा जगह अगर मुस्लिम हिंदू का जनसंख्या होता है तो वहाँ घट जाता है। अब भारत में आज़ादी के समय जनसंख्या कम था, आज आज़ादी के बाद बढ़ते जा रहा है। मतलब कोई रोक टोक है नहीं। यहाँ कुछ मुस्लिम, यहाँ क्या है, हम धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जब धार्मिक पे हुआ था तो धार्मिक पे विभाजन होना चाहिए था कि नहीं, सारा हिंदू भारत में रहेगा, सारा मुस्लिम पाकिस्तान में रहेगा, ऐसा स्थिति होना चाहिए था। आज एक है मतलब यहाँ जब जब होता है मुस्लिम अत्याचार रियलिटी में करता है, और ऐसा नहीं, बहुत सारे मुस्लिम हम बात जानते हैं कि ठीक ठाक है, ऐसा नहीं भारत के बारे में सोचता है। कितने % भारत के बारे में मुस्लिम सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। बांग्लादेश समझिए, पाकिस्तान बांग्लादेश में इतना अत्याचार किया, घर में घुस घुस के उनको बहन बेटी के साथ रेप किया, तभी आज पाकिस्तान का नारा लगा रहे हैं, अल्लाह अकबर नारा पाकिस्तान का लगा रहे हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान का साला का अपना स्थिति खराब है। आज मोदी जी को चाहिए, मोदी जी कहते हैं हम हिंदू सम्राट हैं, हिंदू 56 इंची के सेना लेके चलते हैं। कुछ नहीं, आप लोग सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं, भड़ुआ है। रियलिटी में आप हमला कीजिए, पूरा भारत के लोग साथ होगा। हिंदू भी है, नहीं कोई मतलब नहीं है। रे आज अगर देश नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इसका कोई गारंटी नहीं। चलिए अब जानेंगे हो रहा है। हम मतलब हिंदू समझ रहे हैं ना क्या है, बस हिंदू मार खाने का आदत हो चुका है, हिंदू सब जगह से भागने का अधिकार। अब भारत छोड़ के कहाँ जाइएगा, कहाँ आपका देश है? हम बताएंगे कहाँ कहाँ आप लोग थे जब बहुत जनसंख्या में थे, उसके बाद कहाँ कहाँ से आप लोग गायब हो गए, पूरा देश से बताएंगे। एशिया में जिस देश से आप लोग गायब हो गए उसके पीछे। चलिए, हिंसा की आग में जल रहे हैं हिंदू, क्या कर रही है मोदी सरकार? रियलिटी बात है, अभी तक अटैक हो जाना चाहिए था। ड्रामा साला सब कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है हम लोग को क्या मतलब? हम लोग ठीक ठाक से हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग अपना ठीक से है, दुनिया भाड़ में जाए उससे मतलब नहीं है। अरे आज कभी भी हिंदू के साथ अत्याचार होता है, कोई नहीं बोलने के तैयार है। हिंदू खुद खड़ा नहीं होता है, हिंदू को टाइम नहीं है। कमाने वाले 5 रुपये हम कमाने जाएंगे कि हम उसके चक्कर में? जी एकदम सही रहना चाहिए। चुतियानंद साहब, इस दिन आदेश आएगा तब पता लगेगा, तब पछताइएगा उस समय। हम लोग सिर्फ पैसा कमाने में लगे हुए कि पैसा कमा के हम लोग अमारत लगा देंगे, तो आपको लूटने के लिए है ना, इंतजार कीजिए। ऐसा स्थिति आ जाएगा कि फिर लूट मचेगा। चलिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, मची चीख पुकार, कोई नहीं सुन रहा है। ये आंदोलन क्या था? छात्र आंदोलन था नौकरी के लिए, लेकिन हिंदू पे आ गया। क्या ऐसा होता है? नहीं होना चाहिए था। लेकिन वहाँ के कोई लोग आज तक हिंदू के सपोर्ट में आए हैं, कोई मतलब नहीं। आपसे क्या मतलब है? चलिए, अब आप कहाँ थे, कहाँ से गायब हो गए? आप मालदीव में थे, आप बताते हैं। मालदीव में हिंदू था, गायब में हिंदू मालदीव से। श्रीलंका में हिंदू था, श्रीलंका से गायब हिंदू। कहाँ से गायब हो गए? भारत में बहुत सारे जगह से हिंदू है, वहाँ से भी गायब हो। जम्मू कश्मीर से आप गायब हो गए, पश्चिम बंगाल से आप गायब हो गए, असम से धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। मतलब आपका जनसंख्या कम होते जा रहा है, मुस्लिम का जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। पाकिस्तान से गायब हो गए आप अफगानिस्तान से गायब हो गए। अब इधर आइए, यहाँ बांग्लादेश से गायब हो गए, म्यांमार से, मतलब थाईलैंड, और सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया में आपका जनसंख्या मालूम था? हिंदू बहुल क्षेत्र इंडोनेशिया कहा जाता था, आज सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल क्षेत्र इंडोनेशिया आ गया। हिंदू कहाँ गया? आप लोग बताइए कि हिंदू कहाँ चला गया? और हिंदू के साथ अत्याचार हमेशा से क्यों? क्या कि सहने की आदत हिंदू है। आप जब तक वार नहीं कीजिएगा, आपका सहने की आदत है। 1947 में आप मार खाए, पाकिस्तान से भगाए गए, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए ये सा। लेकिन हमारे बहुत सारे नेता उस समय नहीं धर्म के आधार पर राजनीति, धर्म के आधार पर आप फिर देश दीजिएगा। चलिए, अब बताएंगे मंदिरों पर हमला। अब बांग्लादेश में 1,30,00,000 हिंदुओं का क्या होगा? 1,30,00,000 हिंदू है। जनसंख्या भी बताएंगे कि वहाँ 22% जनसंख्या था हिंदुओं का। बांग्लादेश में 22% से कितना गया मानो? 8.5%। हिंदू और कहाँ गया? हिंदू कहाँ गया? चलिए, बांग्लादेश में हिंदू पर आबादी हमेशा निशाने पर रही है। यही वजह है कि वहाँ साल दर साल हिंदुओं की आबादी घटती जा रही है। शेख हसीना के बांग्लादेश की राजनीतिक से बाहर होने के बाद हिंदुओं के लिए हालात और ख़राब हो सकते हैं, हो रहे हैं। रियलिटी बात है, हिंदू जा कहाँ रहे हैं? मंदिरों पर हमला। अब बांग्लादेश में समझिए, मंदिरों पर हमला हो रहा है, घर पे हमला, मतलब जो कमा के रखे हुए घर में घुस के सब कुछ लेके जाके मतलब लूट रहे हैं, लूट मचा दिया, कोई देखने वाला नहीं है। आपके साथ ऐसा ही भारत में भी होगा, ऐसा नहीं, ये झलक है। कहावत है, फिल्म का कास्टिंग चलता है ना, तो ये कास्टिंग है, आपको फिल्म दिखाएगा, रियलिटी में फिल्म दिखाएगा ये लोग। बांग्लादेश में हिंदू आबादी हमेशा निशाने पर रही है, और रियलिटी हमेशा से दर्द है।
अब हम बताएंगे कि बांग्लादेश में हिंदू की कितनी आबादी था और कैसे घटते चला गया। और हिंदू पर हमेशा से ऐसा नहीं कि हिंदू पर अत्याचार नहीं, हिंदू पर अत्याचार हमेशा से होते हैं। लगभग 1,30,00,000 हिंदू रहते हैं। शेख हसीना के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश में हिंदू बेहद डरे हुए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि बांग्लादेश में अब हिंदुओं का भविष्य क्या है। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के निशाने पर हमेशा से हिंदू रहे हैं। जमात ए इस्लामिक पार्टी के कई नेताओं पर हिंदुओं को प्रताड़ित करने के मामले दर्ज हैं। अब यही पार्टी बांग्लादेश की नई सरकार की हिस्सा बनाने का जा रही है। ऐसे में हिंदू समुदाय की चिंता और बढ़ गई है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर हम लोग मौन क्यों है। अभी तक हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग को करना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए और जोर शोर से आंदोलन चलना चाहिए। इस पर कोई भी आपका नेता बोल रहा है क्या कि नेता कोई मतलब नहीं है। जिस दिन होगा साले सब नेता सब को कोई मतलब, आपसे कोई मतलब नहीं है। हिंदू से नेता को कोई मतलब, कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी के हो। हम अपना अधिकार खुद नहीं मांगेंगे, नहीं मिलेगा। हम समझिए कि हम लोग क्या मालूम है, हर एक जगह से मारे जाएंगे। सभी जगह से आपको बता दिए ना कहाँ कहाँ आप लोग थे, कहाँ कहाँ से आप लोग गायब हो गए। और क्या कोई हिंदू के लिए कोई याद मुस्लिम के साथ भारत में तनखा हो जाता है तो पूरा वर्ल्ड खड़ा हो जाता है मुस्लिम के साथ भारत में हो। क्या यहाँ के नेता मतलब बढ़ा चढ़ा के बात करता है। अगर कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा अगर खरोच भी लग जाता है तो यहाँ के नेता वाह मुस्लिम के साथ ये हो गया, मुस्लिम के साथ। आज यहाँ के नेता हरामी सब कहाँ चले गए। कोई बोल रहा है हिंदू पे? नहीं, हिंदू को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता है भारत में। और भारत का स्थिति ऐसा नहीं हो, इसके लिए अगर आप लोग आवाज़ नहीं उठाइएगा, आप लोग अगर लड़िएगा नहीं, चाहे हम आप सभी मिलकर लड़ना होगा। ये नहीं कि आप लड़िए हम नहीं लड़ेंगे। सभी जात धर्म मजहब को उठ के पहले देश के लिए सोचना हो, क्योंकि देश रहेगा तभी हम लोग सुरक्षित रहेंगे। देश नहीं रहेगा तो हम लोग कोई सुरक्षित रहने वाले नहीं है। हर एक जगह मंदिर तोड़ा जा रहा है, मस्जिद तोड़ा मतलब मंदिर को तोड़ा जा रहा है, मंदिर को टारगेट किया जा रहा है, हिंदू के घर के टारगेट किया जा रहा है, हिंदू के बहू बेटियों के साथ टारगेट किया जा रहा है। ऐसा कब तक चलता रहेगा? और आप लोग भागिएगा, कब तक भागिएगा? कहाँ से भागिएगा? आप लोग पाकिस्तान से भागे, अफगानिस्तान से भागे, समझिए कि बांग्लादेश से भाग रहे हैं। कहाँ से भागिएगा? श्रीलंका से भागे, मालदीव से भागे, इंडोनेशिया से भागे, मतलब सभी जगह से आप लोग भागते रहिए। लड़ने का समझिए कि जब तक लड़िएगा नहीं, अरे हम मार ही ना देगा, मारेंगे या मारेंगे यही नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग में ये जज्बा जब तक नहीं आएगा हम लोग भागते रहेंगे। जम्मू कश्मीर से आपको मार के बेलगा दिया, 5 लाख कश्मीरी पंडित को मार के बेलगा दिया, कोई सब, जबकि आपका भारत का हिस्सा है। कोई कुछ बोला? नहीं बोल सकता। आज पश्चिम बंगाल में मार के आपको बेलगाया जा रहा है, मतलब मारा जा रहा है। कोई कुछ बोल रहा है? नहीं बोल रहा है। सिर्फ यहाँ पे राजनीतिक, कोई भी पार्टी सिर्फ राजनीति करता है। किसका? तो वोट बैंक का राजनीतिक होता है, कुर्सी का राजनीतिक होता है, लेकिन कोई किसी के लिए नहीं है। हम आप सभी को मिलकर खड़ा होना, और बांग्लादेश में हो रहे हिंदू के अत्याचार के लिए हम लोग को आप विरोध प्रदर्शन भी करना जरूरी है। और नहीं तो लास्ट में कुछ नहीं हो सकता है। क्या होगा? जो होना है, अभी ट्रेलर चल रहा है, फिल्म भारत में दिखाया जाएगा। ऐसे रियलिटी बात है, ऐसा नहीं। जहाँ बहुत सारे मुस्लिम बोलते बहुत है अच्छे से, कहेंगे कि नहीं, कितने % मुस्लिम हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं? आप लोग कमेंट कर बताइएगा। नहीं सोचते हिंदुस्तान के बारे में, उनको कोई हिंदुस्तान से मतलब नहीं है, वो सिर्फ गजवाए हिंद से मतलब है। आए दिन अगर थोड़ा सा, लेकिन हाँ हम लोग में भी हम लोग सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं। धार्मिक कार्य में कोई भी मतलब है? कोई नहीं। मुस्लिम सबका चलता है, उसको ज्ञान दिया जाता है अपने धर्म के बारे में। हिंदू का कितना स्कूल है धर्म के बारे में ज्ञान देता है? हम लोग धर्म के मामले में 0 सन्नाटा। हम लोग अपना धर्म में नहीं मालूम है कि क्या है। लेकिन मुस्लिम के चलता है धर्म के बारे में, राजनीतिक मतलब हर एक चीज़ ज्ञान दिया जाता है, पैसा खर्चा करता है। लेकिन हम लोग का जितने भी पैसा वाले होते हैं सिर्फ पैसा कमाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं। आप पैसा बनाइए, लूटने के लिए आएंगे जरूर एक दिन वो लोग, तब पता चलेगा कि नहीं हम लोग गलती किए और क्या किए। ऐसा स्थिति बना के लोग रख दिए हैं। बांग्लादेश में हिंदू को कौन बचाएगा? हिंदू की स्थिति कोई मतलब आज तक कोई, आज दिखा रहे हैं महिलाओं वहाँ आंदोलन कर रही है बांग्लादेश, प्लीज़ सेव हिंदू इन बांग्लादेश। मतलब इस महिलाओं का कोई दर्द समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। रियलिटी बात है, दर्द, रोना आ जाता है। वीडियो सब देखते हैं तो रोना आ जाता है, लेकिन कोई हम लोग को मतलब नहीं है। क्या बांग्लादेश में ना हो रहा है? अरे भाई टेलर है, जब याद आएगा तब। कोई मतलब है? ये देखिए आंदोलन कर रही है महिला वहाँ के, लेकिन आज सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। हमारे साहब मंदिर के, ये देखिए मंदिर को तोड़ फोड़ किया जा रहा है, कोई मतलब है? नहीं मतलब है। बांग्लादेश के इस्कॉन मंदिर पर बड़ा हमला बोल दिया जाता है, कोई मतलब नहीं। हम लोग को क्या मतलब है? मंदिर पे ना हमला हुआ है, हम भारत में कुछ नहीं हुआ है। चलो ठीक है, एकदम ठीक है, कोई देर। यह मंदिर तोड़ फोड़ बना के रख दिए हैं, मंदिर को ना तोड़ा जा रहा है।
घर के तोड़ा जा रहा है, लेकिन हम लोग मौन व्रत है, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। हिंदू दिन प्रतिदिन बहुत राज्य से घटते जा रहे हैं। भारत में भी चिंताजनक है। तो हमारे जितने भी नेताजी जो वोट बैंक लेके जनसंख्या नियंत्रण क्यों नहीं लाते हैं? तो साले को सबको मार चाहिए क्या वोट बैंक, अगले बार लाएंगे ना। चुतिया नंदन बनाते हो। और जो जनसंख्या नियंत्रण पे विरोध करता है सभी को मारना चाहिए, नेता सबको। आप लोग एकता में नहीं आइएगा तो समझिए क्या होगा। मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएगा। जय हिंद, जय भारत।